स्टडी 9 में स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक टॉपिक रक्त से, यानी कि रक्त का डिटेल, यानी कि ब्लड। क्या ब्लड देखते हैं ठीक। जैसे कि ब्लड, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ब्लड यानी कि रक्त जो है, रक्त का अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक। उसका बाद देखिए बोल रहा है रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। ठीक। उसका बाद बोल रहा है रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, यानी कॉमन टिश्यू। क्या? कॉमन टिश्यू, संयोजी उत्तक। उसका बाद रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 है। कितना है? 7.4 है। और ये क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? ये क्षार ही होता है, यानी कि 7.4, 7 से अधिक हो जाएगा क्षार और 7 से कम हो जाएगा तो अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक। अब वही देखिए, यदि 7 हो जाएगा, 7 उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक। अब देखिए, यानी कि रक्त जो है, जैसे बोलेगा पुरुष में यानी कि मेल में, तो 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर होता है। उसका फीमेल में कितना? 5 लीटर, यानी कि आधा लीटर पुरुष से कम होता है। ठीक। जैसे बोलेगा कि खाली बोलेगा कि मनुष्य में पीएच रक्त कितना होता है, कितना लीटर, तो 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर इतने होता है ऑप्शन आंसर में। ठीक। 5 से 6 लीटर, ऐसे सीधा बोलेगा तो मनुष्य में तो 5.5 लीटर, और जैसे बोलेगा स्त्री में तो 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। ठीक। उसका बाद बोल रहा है जैसे कि बोलेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण यानी कि जैसे बच्चा पूछेगा तो लीवर में हो जाएगा। कहाँ पे? लीवर में। ठीक। और यदि बुढ़ापा में पूछेगा, वयस्क में पूछेगा तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। ठीक। यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बच्चा में होता है, यानी कि छोटा बच्चा में, जो भ्रूण यानी कि मदर के यानी कि पेट में जो रहता है, तो ब्लड का निर्माण यानी कि लीवर में होता है। कहाँ पे? क्योंकि उसमें अस्थि होता ना, हड्डी होता ना है। ठीक। इसी कारण वयस्क में, ठीक, अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, वयस्क यानी बुढ़ापा में। ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लड का स्टोर कहाँ करता है, यानी कि ब्लड को रखा जाता है, यानी कहाँ पे? स्टोर करके प्लीहा में। कहाँ पे? प्लीहा में। उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन कहते हैं। उसी को तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक। उसका बाद देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोई भी वसा यानी कि तेल उल ज़्यादा खाने पर उसका मात्रा बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ब्लड में ही होता है, जो कि अधिक बढ़ जाने पर मनुष्य का यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। तो इसी यानी बोल रहा है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की संख्या यानी कितना रहना चाहिए, यानी 200 ग्राम डेसी लीटर होना चाहिए। ठीक। डेसी लीटर, 200 ग्राम डेसी लीटर होना चाहिए। ठीक। जैसे बोलेगा रक्त में हेमोग्लोबिन होता है। रक्त में क्या होता है? हेमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में होता है, आरबीसी में। ठीक। हेमोग्लोबिन का कार्य, जैसे कि देखिए बोलेगा मनुष्य में हेमोग्लोबिन कितना रहता है, जैसे मेल में बोलेगा 14 ग्राम डेसी लीटर होता है। कितना? यानी पुरुष में 14 ग्राम डेसी लीटर। और फीमेल में पूछेगा तो कितना होता है? फीमेल में यानी कि होता है 13, यानी कि 1 ग्राम कम, 13 ग्राम डेसी लीटर। ठीक। जैसे हेमोग्लोबिन में याद रखिएगा एगो धातु होता है, तो एफी। कौन होता है? एफी, यानी कि आयरन होता है। आयरन होता है। ठीक। यानी कि आयरन यानी कि हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, जो कि लोहा धातु होता है। और लोहा धातु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? पालक की पत्ती में पाया जाता है, पालक की पत्ती में। ठीक। अब हम लोग देखते हैं ब्लड का कार्य। किसका? ब्लड का कार्य, यानी कि ब्लड का कार्य क्या क्या है? ब्लड का कार्य यही है, ताप का नियंत्रण करना, यानी कि शरीर में ताप का यानी कि बराबर तापमान में रखना। यदि ब्लड का यदि तापमान कम हो, यानी कि ब्लड का तापमान, यदि ब्लड का कमी होता है तो उससे भी फीवर होता है। ठीक। याद रखिएगा। ठीक। बोल रहा है कि गैस का परिवहन करना, यानी कि हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, जैसे कि O2 को यानी कि लेना, हेमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी O2 को ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन को बोलेगा आओ आओ आओ, और ऑक्सीजन यानी कि O2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को धकेल के बाहर निकलना, यानी कि इसका काम है। किसका? यानी कि हेमोग्लोबिन का। ठीक। ठीक। अब देखिए उसका बाद बोल रहे हैं उत्सर्जित पदार्थ को परिवहन करना, यानी खराब पदार्थ को जो है ना परिवहन यानी बाहर करना, और वो बाहर करके उसका किडनी में पहुंच जाता है, यानी किडनी में वो अपने छानेगा और स्टोर करेगा, खत्म करेगा। ठीक। उसका बाद बोल रहे हैं देखिएगा, बोलेगा रक्त का पहली बार परिवहन यानी कि परिसंचरण किसने खोजा था,
तो विलियम हार्वे, किसने? विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में किया था। यानी कि ये परिवहन का खोज किया था, रक्त का परिसंचरण खोजा था, यानी किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक, उसका बाद बोलेगा जैसे रक्त समूह का यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज लेन स्टीनर ने किया था 1901 ईस्वी में। कब किया था? यानी कि 1901 ईस्वी में किया था। उसका बाद जो बोल रहा है इसको नोबेल प्राइज कब दिया था? 1930 में दिया था। इसको नोबेल प्राइज कब दिया था? 1930 में। अब देखिए रक्त ग्रुप जो है ना, रक्त ग्रुप का बोलेगा तो लेन स्टीनर कब? 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। नोबेल प्राइज कब दिया था? 1930 ईस्वी में। उसका बाद जो है एगो परिवर्तन होता है, क्वेश्चन पूछ देता है रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? लेन स्टीनर। कौन? लेन स्टीनर। एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान हो जाएगा। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक, उसका बाद बोला कि रक्त क्या है? कोलाइड विलियन है। क्या है? कोलाइड विलियन है। उसका बाद देखिए बोल रहे पीएच मान, यानी कि देखिए रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। कैसा? तरल संयोजी उत्तक। उसका बाद रक्त का पीएच मान 7.4 कैसा है? क्षारीय है। ठीक, उसका बाद देखिए बोल रहा है कि मेल में, यानी कि मेल में कितना लीटर रक्त रहता है यानी ब्लड? 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर, यानी कि जैसे कि 5 से 6 लीटर, यानी पुरुष में, यानी कि बोलेगा कि आदमी मनुष्य में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। ठीक, अब देखिए रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बच्चा में होता है लिवर में, और बड़ा में वैक्स में, अस्थि मज्जा में। ठीक, उसका मतलब स्टोर, यानी ब्लड का स्टोर कहाँ करता है? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। कहाँ? प्लीहा स्प्लीन में। और यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में कितना होता है? 200 ग्राम से डेसीलीटर, 200 ग्राम डेसीलीटर। और बोला है कि हीमोग्लोबिन मनुष्य यानी कि मानव में कितना होता है? तो यानी कि बोलेगा कि पुरुष में, यानी पुरुष में मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में 15 ग्राम डेसीलीटर। और उसमें हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन धातु कौन सा होता है? आयरन धातु होता है। ठीक, उसका देखिए ब्लड का कार्य क्या है? ताप को नियंत्रण करना, गैस का परिवहन करना, यानी कि O2 को ले जाना और CO2 को बाहर फेंकना धकेल के। ठीक, CO2। बोला है कि रक्त कैसा? संयोजी, यानी कि जो बोला रक्त जो है कैसा? यानी कि उत्सर्जक पदार्थ को बाहर करता है, यानी परिवहन करता है, यानी खराब पदार्थ को बाहर करके, यानी किडनी को ट्रांसफर करता है, जो किडनी ने छान के बाहर करता है। ठीक, उसका बाद बोला रक्त का परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 में। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लेन स्टीनर। कब किया था? 1901 ईस्वी में। उसको नोबेल प्राइज कब दिया था? 1930 ईस्वी में। और बोला जैसे रक्त परिवर्तन, तो लेन स्टीनर। कौन? लेन स्टीनर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोलेगा जैसे ब्लड यानी रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना? 60%। ठीक, उसका बाद बोलेगा कार्पल्स यानी कि रुद्राणु 40%। कितना परसेंट? यानी कार्पल्स यानी 40%। और उसी रुद्राणु में 3 टाइप होता है, जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट। जैसे कि बोलेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या? रेड ब्लड कार्पल्स। और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। ठीक, उसका बाद बोला है जैसे कि आरबीसी का यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? यानी कि टेक्निकल नाम इसका है इरिथ्रोसाइट। कौन सी है? इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और उसके बाद बोलेगा प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद बोलेगा जैसे कि आरबीसी यानी कि संख्या कितना होता है? तो 50,000। कितना? 50 लाख, सॉरी 50 लाख। कितना? 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी का 10,000। कितना? 10,000। और बोलेगा प्लेटलेट का 2 लाख। कितना? 2 लाख। जैसे बोलेगा आरबीसी का जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कितना? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 4 डे। कितना डे? यानी 4 दिन। और प्लेटलेट का 7 दिन। कितना दिन रहता है? 7 दिन। जैसे कि देखिए बोल रहा है ये जो है डब्ल्यूबीसी एड्स जो होता है किसी को, तो ये डब्ल्यूबीसी यानी आक्रमण करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी को सैनिक बोला जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी यानी कि दर बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी ने, यानी जैसे एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, जो कि कौन? टी सेल को खत्म करता है, इसी पे आक्रमण करता है, इसी कारण एड्स होता है, जो कि फिर खत्म नहीं होता है। ठीक, चलिए दोस्तों।